Hello everyone, this side is Bhartiya. Today I am going to audio record for visually impaired students on the topic phenols. हम फिनोल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले. फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग पे जो OH ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग के कार्बन एटम पे OH ग्रुप यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होता है तो हम उसको बोल देते हैं फिनोल. जैसे ये है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के कार्बन पे डायरेक्ट अटैच हुआ है OH ग्रुप, तो इसको हम जो वो फिनोल बोल देंगे. फिर ये मोनोहाइड्रिक हो गया, डाईहाइड्रिक हो गया. मतलब मोनोहाइड्रिक वो बोलते हैं जहाँ पे एक OH ग्रुप होता है, डाईहाइड्रिक वो होता है जहाँ पे 2 OH ग्रुप होते हैं, ट्राईहाइड्रिक जहाँ पे 3 OH ग्रुप होते हैं. अब हम इसके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स. मोनोहाइड्रिक फिनोल्स. जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनोल्स इज ArOH, वेयर AR इज ए फिनाइल सब्सटीट्यूटेड फिनाइल और एनी अराइल ग्रुप होता है. ठीक है. दीज आर नेम्ड एज फॉलोज टू कॉमन सिस्टम. Common system. In common system the simplest member of this family is called phenol. इस ये जो होते हैं एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक फिनोल्स होते हैं, इनमें जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है वो फिनोल ही होता है. ऑल सब्सटीट्यूटेड फिनोल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ फिनोल. जो दूसरे सब्सटीट्यूटेड फिनोल होते हैं उनको हम डेरिवेटिव ऑफ फिनोल बोल देते हैं. द पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक रिंग with respect to OH group is indicated by prefix such as ortho, meta और पैरा. ऑर्थो जो होता है 1-2 पोजीशन होती है, मेटा होती है 1-3 पोजीशन और पैरा होती है 1-4 पोजीशन. इन स्पिट ऑफ दिस सम फिनोल्स आर स्टिल बेस्ट नोन बाय देयर ट्रिवियल नेम्स. फिर इनका IUPAC नेम आ जाता है. इन द IUPAC सिस्टम द सिंपलेस्ट फिनोल इज कॉल्ड बेंजीनोल. फिनोल को हम बेंजीनोल बोलते हैं IUPAC सिस्टम में. बट ऑल सब्सटीट्यूटेड फिनोल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ फिनोल. हेयर द पोजीशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अरेबिक numeral with carbon carrying OH group being numbered as 1. The common and IUPAC name of some phenols are given below. जैसे फिनोल है, फिनोल को हम कॉमन सिस्टम में फिनोल बोलते हैं और IUPAC सिस्टम में बेंजीनोल बोलते हैं. ये 2 मिथाइल फिनोल बोलते हैं. 2 मिथाइल फिनोल क्यों? यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. OH ग्रुप है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई 1 2 3 एंड सो ऑन. देन जो 2 पे है हमारा मिथाइल ग्रुप है तो हम इसको बोल देंगे पहले 2 मिथाइल फिनोल. ऐसे ही हमारा 3 मिथाइल फिनोल है और ऐसे ही 4 मिथाइल फिनोल है. लास्ट में हम फिनोल लगा देते हैं हम IUPAC नेमिंग करते वक्त. सेकेंड जो पार्ट है वो है डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल. इन IUPAC सिस्टम द सिंपलेस्ट डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स नेम्ड एज बेंजीन डायोल, बेंजीन ट्रायोल, बेंजीन polyol respectively. These are also named as hydro derivative of benzene. However, they are better known by their trivial names. For example, ये जो वो अपने ट्रिवियल नेम से ज़्यादा जाने जाते हैं, पर इनको अगर डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स हैं तो हम उनको बेंजीन डाईओल लगा देते हैं, बेंजीन ट्रायोल पोलियोल लगा देते हैं. जैसे कि ये है, इसमें अगर 2 OH ग्रुप हैं तो 1-2 डाईओएल OL हम यहाँ पे लगा देते हैं पीछे. ठीक है. तो 1-2 बेंजीन डाईओल ये बन जाएगा. ठीक है. और 1-2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये लास्ट में बेंजीन के ऊपर है तो बेंजीन. और इसको हम कॉमनली नेम से जानते हैं कैटिकोल. अब हम बात करते हैं फिनोल और उसके डेरिवेटिव को हम बेंजीन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं. तो रिएक्शन है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन. फिनोल इज़ प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली फ्रॉम क्यूमीन टू फिनाइल प्रोपेन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन विच in turn is prepared by Friedel-Crafts alkylation of benzene with propene in presence of phosphoric acid. Thus, this upon aryl oxidation form cumene hydroperoxide
which upon subsequent hydrolysis with an aqueous acid give phenol and propanol acetone, प्रोपेनॉन और एसीटोन। ठीक है, ये बोल रहा है कि जैसे कि बेंजीन है तो हम इसको इसमें प्रोपीन की एडिशन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, H3PO4। टेम्परेचर होगा यहाँ पे 523 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर। यहाँ पे जो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यूमीन, मिल जाएगा क्यूमीन को हम फर्दर जो रिएक्ट करवाएंगे, फर्दर रिएक्ट होगा O2 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे टेम्परेचर हमें 368 से 408 केल्विन रखना होगा। और यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन होगी क्यूमीन की O2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है एरियल ऑक्सीडेशन। यहाँ से हमें क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड के साथ, तो यहाँ से हमें फिनोल मिल जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पे प्रोपेनोन मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखते हैं। व्हेन ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू एथरल सॉल्यूशन ऑफ एराइल मैग्नीशियम halide, it give an addition product which upon hydrolysis with dilute mineral acid give the corresponding phenol। for example, जैसे ये है फिनाइल मैग्नेटिक ब्रोमाइड प्लस हाफ मोलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि O2 की प्रेजेंस में। तो ये क्या कर लेता है, यहाँ पे O2 को अटैच कर लेता है ये फिनोल पार्ट, ये जो बेंजीन पार्ट है ये, और OMGBr बन जाता है। और यहाँ पे हम हाइड्रोनियम आयन से इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन से ये MgBr निकल जाता है और OH के साथ H जुड़ जाता है और हमें फिनोल मिल जाता है। और साथ में हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में Mg के साथ अटैच हुआ OH और Br मिल जाता है। ठीक है, कोलतार से भी हम कर सकते हैं। फिनोल्स एंड क्रेसोल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम मिडल ऑयल फ्रैक्शन। ये जो टेम्परेचर हो जाता है ऑफ कोलतार डिस्टिलेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फिजिकल स्टेट, प्योर फिनोल्स आर आइदर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड, बट दे आर यूजुअल टर्न रेडिश ब्राउन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लाइक एल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल्स आर मच हाइयर देन कोरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द हेलो एरीन्स। ठीक है, एल्कोहल्स में जो H बॉन्डिंग थी OH के साथ, वैसे ही यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो वो फिनोल्स का हेलो एरीन से और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा ही होगा एल्कोहल्स के जैसे। अब हम फिनोल्स के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। फिनोल्स आर वीकली एसिडिक कंपाउंड। एसिडिक कंपाउंड तो होते ही हैं पर वीक होते हैं। ठीक है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वस एल्कलाइज टू फॉर्म फिनोक्साइड और फिनेट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिनोल है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और Na जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम H2O को बाहर निकाल सकते हैं। सोडियम फिनोक्साइड हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, एल्कोहल्स नाइदर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड नोर रिएक्ट विद NaOH। ये जो कंडीशन होती है तब होती है, ये यहाँ पे हमारे पास दे रखी है। ठीक है, दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश फिनोल्स फ्रॉम अल्कोहल। ये जो टेस्ट होता है ये हमें फिनोल्स और अल्कोहल्स में डिफरेंस क्रिएट करवाता है। दीज रिएक्शंस सजेस्ट दैट फिनोल आर स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल्स, हाउएवर फिनोल्स आर वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड और इवन कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट फिनोल्स डू नॉट डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एवॉल्विंग CO2 gas. Instead, phenols are precipitated from aqueous solution of phenoxide by bubbling CO2 through them. सोडियम फिनोक्साइड है, यहाँ पे हम कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें फिनोल मिल जाता है वीकर एसिड के रूप में, और बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमें NaHCO3 मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में यहाँ से मिल जाता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स देन अल्कोहल्स की, एज स्टेटेड अबो फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। दिस अपीयर रादर सरप्राइजिंग सिंस बोथ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स कंटेन सेम OH ग्रुप। यहाँ पे जो है फिनोल्स के पास भी और अल्कोहल के पास भी OH ग्रुप सेम होता है, फिर भी
In other word, what is the reason that OH group is attached to benzene ring is much more acidic and तो ये क्या रीज़न है कि जो OH ग्रुप फिनोल के साथ जुड़ता है तब वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और OH ग्रुप जब एल्काइल पार्ट मतलब कि एल्कोहल से जुड़ता है तो वो कम एसिडिक क्यों हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं आयंस की। अब रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में रिएक्शन ऑफ फिनोल्स के बारे में बात करते हैं। ईथर फॉर्मेशन, विलियमसन सिंथेसिस। ईथर फॉर्मेशन जब होती है तो हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं विलियमसन सिंथेसिस। सोडियम और पोटेशियम फिनोक्साइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर्स। द रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। दस सोडियम फिनोक्साइड है, ये मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से जो OH पार्ट है ये CH3 से रिएक्ट करेगा और ये I जो वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। SN2 रिएक्शन होगी यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में, तो ये C6H5 OCH3 ये यहाँ से रिएक्ट करेगा, तो OCH3 जो वो OH से जुड़ जाएगा और ये NaI जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है मिथाइल फिनाइल ईथर मिल जाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे NaI मिल जाता है हमें। जैसे हम जो पोटेशियम फिनोक्साइड की बात करें तो ये यहाँ पे K पॉजिटिव, ये जो O नेगेटिव पार्ट है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इथाइल पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, और ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर K के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे KBr अलग हो जाएगा, और ये जो C2CH3 था ये जो हो वो पोटेशियम फिनोक्साइड आयन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन होगी SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन एस्टर फॉर्मेशन, जिसको हम एसाइलेशन बोलते हैं। वैन फिनोल आर ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड और अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, the H atom of OH group is replaced by RCO group to form ester। यहाँ पे क्या होगा, जब फिनोल जो रिएक्ट करेंगे एसिड क्लोराइड के साथ और अनहाइड्राइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडिन की प्रेजेंस में, जो OH का H एटम होता है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके द्वारा, RCO ग्रुप के द्वारा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फिनोल का एग्जांपल लेते हैं प्रोपेनोयल क्लोराइड के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे पिरिडिन की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, जो ये H एटम है रिप्लेस कर दिया जाएगा इस ग्रुप के द्वारा, तो ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे फिनाइल प्रोपेनोएट बन जाएगा और HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि OH एटम का H यहाँ से, OH मोलिक्यूल का H यहाँ से हटा दिया गया था इस ग्रुप के द्वारा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप के द्वारा हटा दिया गया था। अगर हम फिनोल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे भी क्या होगा, OH का जो H एटम है वो हटा दिया जाएगा इस ग्रुप के द्वारा, तो यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ जाएगा और HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये ग्रुप जुड़ने के बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड का नाम होगा फिनाइल बेंजोएट। तो NaOH की प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड की फिनोल के साथ रिएक्शन क्या कहलाती है, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हैलोजिनेशन। फिनोल्स व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमाइन वाटर गिव पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव इन which all the H atoms present at ortho or para position with respect to OH group are replaced with chlorine और ब्रोमीन एटम। फॉर एग्जांपल फिनोल है यहाँ पे और ब्रोमीन एटम है, तो ये क्या करेगा, H2A की प्रेजेंस में यहाँ पे अटैच हो जाएगा इसके 3 पार्ट पे। तो यहाँ पे हम अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाएगा, वाइट PPT देगा ये, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में 3 मोलिक्यूल्स ऑफ HBr के मिल जाएंगे। फिर रिएक्शन आती है नाइट्रेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 293 केल्विन फिनोल गिव मोनोनाइट्रोफिनोल्स। जैसे फिनोल है HNO3 की प्रेजेंस में 293 केल्विन टेम्परेचर पे हम जो रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, NO2 यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे हमें मिल जाता है 2 नाइट्रोफिनोल 40% और 4 नाइट्रोफिनोल 13% मिल जाता है।
फिर बात करते हैं हम सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन ऑफ फिनोल दैट इज ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो and para isomer. If the sulfonation is carried out at low temperature, ortho isomer predominates, and if the sulfonation is carried out at high temperature, para isomer is a cheap product. जैसे ये है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बोक्सिलेशन, कोल्स रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड कोल्स स्कोमिक रिएक्शन. डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ए carbonyl group into an aromatic compound is called carboxylation. This is carried out by heating sodium salt of a phenol with carbon dioxide under pressure. For example, sodium phenoxide when heated with carbon dioxide at 400 Kelvin temperature and under a pressure of 4 to 7 atmospheres followed by acidification gives 2-hydroxybenzenoic एसिड या सैलिसिलिक एसिड बोल देते हैं एज मेन प्रोडक्ट अलोंग विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ 4-हाइड्रोक्सी एसिड. द रिएक्शन कॉल्ड कोल्ब्स रिएक्शन. जैसे सोडियम फिनोक्साइड है CO2 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे जो अंडर टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होगा हमारा 4 to 7 एटमॉस्फेयर्स और टेम्परेचर 400 केल्विन. तो यहाँ पे हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये सोडियम सैलिसिलेट देगा. फिर हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सीबेंजेनोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, और HCl यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा हमें. नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर-टाइमन रिएक्शन. ट्रीटमेंट ऑफ फिनोल्स विद क्लोरोफॉर्म in presence of aqueous sodium or potassium hydroxide at 340 Kelvin followed by hydrolysis of resulting the product gives 2-hydroxybenzaldehyde. ठीक है, यहाँ हम इसको बोलते हैं सैलिसिलिएल्डिहाइड एज मेजर प्रोडक्ट अलोंग विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ p-hydroxybenzaldehyde. फॉर एग्जांपल फिनोल है CH-Cl3 को रिएक्ट करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, NaOH, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 340 केल्विन. देन हम सेकंड रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोनियम आयन से. हाइड्रोनियम आयन को रिएक्ट करवाएंगे उस पर, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट, वो मिलेगा सैलिसिल्डिहाइड. तो इसको हम जो सेकंड रिएक्शन होगी हम हाइड्रोनियम आयन को वो करवाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा p-हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड या माइनर प्रोडक्ट, ये हमें मिलेगा. सो फॉर दिस टाइम इट इज़ डन. थैंक यू एवरीवन.